हेलो हेलो यूट्यूब कंपनीज। हेलो मेरा सभी दोस्तों, मेरा सभी सब्सक्राइबर, मेरा सभी व्यूअर्स एंड आप सबको मेरा नमस्कार। आज आप सबके लिए मैं प्रेगनेंसी डायग्नोसिस इन कैटल के बारे में एक वीडियो लेके आए। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस इन कैटल मीन्स आप एआई करने के बाद, बुल से सर्विस करने के बाद आपके गाय गाभिन है ना नहीं है, इसका डायग्नोसिस कैसे करना है, इसके एक वीडियो लेके आए। और मेरा साथ होंगे इस टीम पे मैं डॉक्टर टाकिंगामी, और मेरे साथ होंगे डॉक्टर टुमजाक लोईबी, एक सीनियर वेटनरी ऑफिसर हैं। और मेरे साथ होंगे और एक डॉक्टर मिस शन्ने लोपा, एक इंटर्निस है, फैकल्टी कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस कानापारा से पढ़ के आए हैं। और एक होंगे डॉक्टर मिस चोकुनिमी, वो भी एक इंटर्नी है, फैकल्टी कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस कानापारा गुवाहाटी से आए हैं। और एक होंगे श्री देवेन टेका, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का अटेंडेंट है। और आज मैं आप सबको ये भी दिखाऊंगा कि आज मेरे साथ जो जो भी कराए हैं ये हैं। और माई सेल्फ डॉक्टर टकिंगमी इन वाइट एफ्रॉन, along with me standing from left to right, then डॉक्टर टुमजाक लोई, इसके बाद डॉक्टर मिस चुकुनिमी, एंड इसके बाद डॉक्टर चेने लपा, और साथ में मेरे कई स्टाफ भी है, गणेश राय, इसके बाद उदय भी है, इसके बाद नावम नेके भी है, और गुलाबदा भी है, और मेरे साथ देंगे आज। और मैं आप सबको आज मेरा प्रोग्राम पे लेके चल रहा हूँ, आप देखिए। और आप सब मेरा प्रोग्राम को काइंडली मेरा वीडियो को काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ताकि ये वीडियो जो है बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है। और ऐसे बहुत कम लोग बहुत ही हाईली साइंटिफिक वे से वीडियो बना देता है। मैंने बहुत मेहनत करके आप सबके लिए लाया है, प्लीज़ वॉच इट। और मैं प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के बारे में आप सबको पहले बताऊँगा। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस आखिर क्या है? प्रेगनेंसी डायग्नोसिस इज अ क्लिनिकल, in clinical sense means diagnosis by full rectal examination of the animal and the anatomical changes in the ovaries, uterus, uterine artery, and palpation of fetus is taken as an indicator of pregnancy, and it is the most reliable practical method. Pregnancy diagnosis means वो है जिसको हम पर रेक्टल, इनका रेक्टम पे हम हाथ घुसा के अंदर का जो भी एनाटॉमिकल चेंजेस है, इसका ओवरी से, यूटेरस से, यूटेरिन आर्टरी है, इसको हम पाल्पेट करेंगे। अंदर में पीतस बच्चा है कि नहीं, इसको हम पकड़ेंगे, पील करेंगे। पील करके हम बताएंगे कि ये गोरू या गाय गाभिन है ना नहीं है, तो हम पता चलेगा। ये प्रैक्टिकल, जहाँ में सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी नहीं है, जहाँ में अल्ट्रासाउंड मेथड नहीं है, ये सबसे बेस्ट रिलायबल मेथड है, और ये एक परफेक्ट मेथड होता है। और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करने के लिए और क्या क्या मेथड है मैं आप सबको बताऊंगा। मेथड्स ऑफ प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, कई और बहुत ऐसे बहुत कई तरीका है आप प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं। नंबर 1, मैनेजमेंटल मेथड ऑफ प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। मैनेजमेंट का मतलब है आप कैसे उसको पालन पोषण कर रहा है, उस तरीका से भी देख सकते हैं। इन द सेंस बाय हिस्ट्री ऑफ सर्विस एंड नॉन रिटर्न स्ट्रास, आप सर्विस करने के बाद, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के बाद, या बुल से उसको सर्विस करने के बाद 21 डेज के बाद वो पीर से हीट में आता है ना नहीं आता है। अगर पीर से हीट में नहीं आ रहा है तो वो गाभिन हो सकता है। दिस इज ए मैनेजमेंटल मेथड। इसके बाद और एक दूसरा मेथड है अल्ट्रासाउंड मेथड। अल्ट्रासाउंड मेथड में हम अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन यूज़ करेंगे, एक रेंजिंग फ्रॉम 3.5 mHz टू 7.5 mHz। और एक मशीन का नाम है बी मोड रियल टाइम मशीन भी बोलता है। उस मशीन से भी हम एकॉस्टिक इमेज, एक अंदर में एक उसका अंदर में जो भी है, गोरू माँ का अंदर में जो भी है, और ये का अल्ट्रासाउंड मशीन का स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे क्या बच्चा कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, उससे भी हम कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा मेथड है लेबोरेटरी मेथड। इस लेबोरेटरी मेथड में हम यूराइन से भी कर सकते हैं। यूराइन इन द सेंस सबसे फर्स्ट पिशाब किया वाला, उस पिशाब को भी लेके हम लेबोरेटरी में ले जाके एक कहीं ब्रोमाइड सोल्यूशन है, ब्रोमाइड, इनसे हम कर सकते हैं। इसके बाद ब्लड और मिल्क प्रोजेस्टेरोन ऐसे से भी हम कर सकते हैं इस लेबोरेटरी मेथड में। इसके बाद फोर्थ मेथड है बाई क्लिनिकल मेथड, जो हम आज करने जा रहा है, ट्रांस रेक्टल मेथड और रेक्टल परफोरेशन बोलता है। ये सबसे बेस्ट रिलायबल मेथड है, और इसके लिए काफ़ी तजुर्बा और काफ़ी एक्सपर्टाइज और काफ़ी कॉन्फिडेंस का भी जरूरी है। ऑल्सो मैं आप सबको और कुछ बताऊंगा। लेट अस नाउ डेमोन्स्ट्रेट द प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बाय रेक्टल परफोरेशन ऑफ होल्स्टेन फ्रिजियन एंड जर्सी काऊ। हम आप सबको रेक्टल परफोरेशन होल्स्टेन फ्रिजियन गोरू और जर्सी काऊ से ही दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को फर्स्ट फोटो डेमोन्स्ट्रेशन बाय डॉक्टर्स एंड इंटर्निस्ट में आप लोगों को, मेरा हमारे साथ जो भी साथी डॉक्टर्स है और सभी साथी इंटर्निस्ट लोग हैं और जो भी साथ लोग हैं, इन लोगों ने भी
कैसे पीडी किया मैं उनको दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने 10-15 तो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किया है, हर एक कोई कुछ ना कुछ पीडी किया है, और सबका फोटोस मतलब जब एक साथ टीम वर्क है तो सबको मैं काम करते हुए इनका फोटो भी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। इसके बाद मैं प्रेगनेंसी डायग्नोस करने के लिए क्या क्या होता है, क्या क्या टिप्पणियाँ, क्या क्या सावधानियाँ बरतना चाहिए, मैं कुछ बताऊंगा। इसके बाद आप लोगों को मैं वीडियो दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली हम खुद का किया वाला, इंटरनली का किया वाला, मैं आप लोगों का प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का वीडियो दिखाऊंगा। ये है डॉक्टर टकिंगमी मार्शल, मैं प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हुए, ये मेरा इमेज, ये मेरा फोटोस है। इसके बाद ये है डॉक्टर टुमजक लोई, मैंने इनको भी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हुए एक फोटो लिया, इनका अपलोड कर दिया यहाँ वीडियो पे। और ये है डॉक्टर चैनेल अपा, ये इंटर्नी से फैकल्टी कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस खानापारा आसाम से आया है। ये पढ़ाई करता हूँ करके, वैसे अरुणाचल का है लेकिन वहाँ से पढ़ाई करता हूँ करके इंटर्नी मेरे साथ करने आया है। ये है डॉक्टर मिस चुकुनिमी, ये भी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर रही है, मैं इनका भी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हुए इन एक्शन में एक तो फोटो लिया। इसके बाद ये है हमारा स्टाफ डेविन देखा, ये हमसे काफ़ी उम्र से काफ़ी ये है, मेरा एक बड़ा भाई का रूप में उम्र से होता है। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक टेक्नीशियन है और ये काफ़ी एक्सपर्ट भी है। मैं इनका भी आज मेरा टीम में शामिल कराया। इसके बाद मैं आप सबको बताऊंगा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी या गाभिन होता है तो क्या क्या स्टेजेस होता है, मैं उस स्टेजेस को बताऊंगा। और हो सके तो ये वीडियो को स्पेशली एग्रीवेस और वेटनरी सेक्टर पे, डायरी सेक्टर पे, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर पे जो काफ़ी आगे बढ़ना चाहता है, जो काफ़ी बिजनेस कर रहा है, जो एंटरप्रेन्योर्स होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे, जो एंटरप्रेन्योर होता है, इसको देखना चाहिए, काफ़ी बहुत नॉलेज मिलेंगे। और इस प्रेगनेंसी का डेवलपमेंट स्टेज में पार्ट्स में ओवुलेशन पर मैं शुरू कर दूंगा। ओवुलेशन जो है विदिन 8 to 12 आवर्स, जब ओवरी से जब ओवम निकलता है 8 to 12 आवर्स अंदर में वो फर्टिलाइज करने का क्षमता उठ जाता है, जबकि बेस्ट रिजल्ट 6 आवर्स में भी मिल सकते हैं। फर्टिलाइज करने का इन द सेंस वो अगर ओवम निकालने के बाद अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक अंडर में स्पर्मेटो जो अगर पहुंच जाता है तो 8 to 12 आवर्स के अंदर में दोनों का मिलन संगम से बच्चा फॉर्मेशन करने का शुरू होगा। इसके बाद मैं आपको फर्टिलाइजेशन का बताऊंगा। फर्टिलाइजेशन में जो क्या होंगे, 6 to 8 hours are required after service for semen to be at easternmost of uterine tube and capacitation time is 4 hours। हम जब एआई करता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या बूल को से सर्विस करता है, उस सर्विस करने के बाद 4 घंटा एक स्पर्मेटोजोआ को उस ओवम को फर्टिलाइज करने का कैपेसिटी, क्षमता, उसका अंदर में एक ताकत आने का कम से कम 4 घंटा तक लग जाता है। इसके बाद उसको पूरा एक यूटेरस में इसका स्टमस में पूरा जमा करके काम पूरा एक्टिव होने के लिए उसको 6 या 8 घंटा का जरूरी है। 2 नंबर हम और बताऊंगा, स्पर्म जो है हम जब एआई करने के बाद या सर्विस करने के बाद वो जिंदा रहता है 15 to 56 आवर्स अंदर में जिंदा रहेगा, लेकिन इनको फर्टिलिटी और बच्चा पैदा करने का क्षमता जो है 30 या 48 आवर्स तक ही होगा। लेकिन इसका फर्टिलिटी जो बच्चा पैदा करने का जो क्षमता, फर्टिलिटी जो है 15 से 20 आवर्स के बाद ऐसे ये कमती होते जाएंगे। तो 15 to 50 के अंदर में वो जिंदा रहेगा और इसका ये फर्टिलिटी बच्चा पैदा करने का बच्चा वो फॉर्मेशन कराने का कैपेसिटी 30 to 40 आवर्स। इसके बाद मैं आप लोगों को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का बारे में बताऊँ। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो अंदर में जो होता है यूटेरस के अंदर में, यूटेरन के अंदर में जो होता है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो 0 to 45 डेज तक होता है। पार्ट्स एक यूटेराइन ट्यूब में होता है, यूटेराइन ट्यूब में 0 to 3 डेज तक वो रहता है। इसमें आफ्टर ओवुलेशन के बाद 0 to 3 डेज तक रहता है, ये होता है। इसके अंदर में एम्ब्रियो का ग्रोथ जो एक सेल का रूप में होता है, 1 सेल 2 सेल 4 सेल अप टू 8 सेल तक ही होता है। वो 3 दिन पार करने के बाद वो यूटेरस में प्रवेश होता है, यूटेरस में पहुंच जाता है। यूटेरस में पहुंचने के बाद 3 to 45 डेज यूटेरस में ही वो रहेंगे। वो यूटेरस में रह के यूटेरस के अंदर में उसका एम्ब्रियो जो ग्रोथ होगा, मोरुला से ब्लास्टोसाइट से कंप्लीट ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। जितना ऑर्गन होना चाहिए एक जीव जंतु का जो ऑर्गन होना चाहिए 45 डेज तक वो ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद पीथेल ग्रोथ होगा। पीथेल ग्रोथ इन द सेंस वो एक जिंदा एक जीव जंतु या सा है वो एक एनिमल का कंप्लीट एनिमल का रूप में, कंप्लीट एक जिंदगी का रूप में उसका ऐसे से फॉर्मेशन होगा। 30 डेज में वो 0.5 ग्राम
वेट बढ़ जाएगा। इसके बाद 40 to 45 डेज में 1 to 6 ग्राम बढ़ जाएगा। 60 डेज में 8 to 30 ग्राम बढ़ जाएगा। 90 डेज में 120 to 200 ग्राम बढ़ जाएगा। 120 डेज में 1 to 2 kg बढ़ जाएगा। 150 डेज में 3 to 4 kg बढ़ जाएगा। 180 डेज में 5 to 10 kg बढ़ जाएगा। 210 डेज में 8 to 18 kg उसका वेट बढ़ जाएगा। 240 डेज में 15 to 20 kg तक हो जाता है। 270 डेज में 20 to 40 kg 20 to 50 kg तक भी बड़ा बड़ा फॉरेन ब्रीड के लिए हो जाता है। तो ये जो कंप्लीट इसका पीटल ग्रोथ होता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते समय हम क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अंदर में हम पीडी करके जब हम बायरेक्टल हम पर रेक्टल हम जब हाथ घुसाते तो क्या क्या चीज़ हम अंदर में मिलने वाला है, क्या चीज़ को हम पकड़ के बताएंगे कि हाँ ये प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट नहीं है। हम फर्स्ट अगर आहिली अगर एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट होने से वो 30 डेज में भी वो बता सकेगा। इसके लिए क्या होता है, एमनियोटिक बेसिकल पल्पेटेड एस पी साइज ऑफ 1 सेंटीमीटर। इसका जो एमनियोटिक बेसिकल होता है वो जो है एक पी साइज में होता है, एक बीन पी का रूप में, एक सेंटीमीटर के रूप में, 1 सेंटीमीटर के रूप में। इसके बाद 35 to 40 डेज में पितल मेम्ब्रेन स्लिप बोलता है उसको, एलांटोकोरियन जो है। इसको अगर थंब फिंगर और पॉइंटेड फिंगर से अगर अच्छा से हम ये कर स्लिप करेगा तो इसका जो पितल मेम्ब्रेन स्लिप को एक्सपर्ट जो है उसको पहुंच जाएगा, इसको पकड़ सकेगा कि हाँ ये अभी जो है बच्चा फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद 40 to 50 डेज में Fetus palpate as piece of cork floating in the fluid। 40 to 50 डेज के अंदर में पीतास को हम पल्पेट कर पाएंगे। एक माने एक मान लीजिए कि एक प्लास्टिक बैग के अंदर में, पॉलीथीन के अंदर में एक पानी भरा हुआ में एक जिंदा चीज़ है जैसा हम पील कर पाएंगे। इसके बाद 70 to 80 डेज में enlarged cotyledons and crankles palpated at the stage at the wall of the uterine body and the base of the horn। 70 to 80 डेज के अंदर में इसका कोटिलिडन्स जो बोलता है, इसका क्रैंकुल, कोटिलिडन या क्रैंकुल बोलता है, उसको हम यूटेराइन बॉडी पे हम पाल्पेटेट कर पाएंगे। इसके बाद यूटेराइन बॉडी से थोड़ा आगे जाके अगर हम पील करेगा तो हम पितास को भी पील कर पाएगा। लेकिन हम सावधानी बरतना है, हम ओवरी को टच नहीं करना ताकि एबॉर्शन ना हो। लेकिन ये बेस ऑफ द हॉर्न्स में हम ये पहुंच जाएगा तो हम बेस ऑफ द हॉर्न में ही 70 to 80 डेज के अंदर में हम पता चलेगा वो लेफ्ट ओवरी ना राइट लेफ्ट यूटेराइन हॉर्न में ना राइट यूटेराइन हॉर्न में बच्चा फॉर्मेशन हो रहा है, हम आराम से पता चलेगा। इसके बाद 90 to 120 डेज में पल्स ऑफ मिडिल यूटेराइन आर्टरी काज बुश और वाइब्रेट कॉल फ्री मितास। 90 है 120 डेज के अंदर में एक यूटेराइन आर्टरी में एक बजिंग एक टाइप का एक मतलब वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन को एक मिडिल यूटेराइन आर्टरी को अगर जो हाईली एक्सपर्ट होने के बाद पता चल जाता है, वो वाइब्रेशन को हम एक प्रीमितस एक साउंड बोलता है, उस एक बजिंग साउंड, उस वाइब्रेशन को प्रीमितस बोलता है। इसके बाद 105 डेज का अंदर में आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड हार्मोन एस्ट्रोजन सल्फेट इन मिल्क और ब्लड सैंपल। अगर हम इसका अंदर में 105 डेज के अंदर में अगर हम टेस्ट कर भी लेता है तो भी ब्लड सैंपल में या मिल्क सैंपल में प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन सब मिल जाएंगे। इसके बाद ये 4 महीना पार हो चुका है। 4 महीना पार होने के बाद 5 या 6 मंथ में वो बच्चा जो है पीटा जो है फ्लोर ऑफ द एब्डोमेन नीचे में चला जाएगा, उसको हम पीडी को नसीब में नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो दूर चला जाएगा। इसके बाद 7 मंथ होते होते वो पैर से ऊपर आएगा तो हम अंदर से सब स्ट्रेसर फील करेगा, उसका किकिंग मारते हुए भी, उसको ये करते हुए भी, हिलते हुए भी, पीतास को हिलते हुए फील कर पाएगा। 9 महीना में तो बच्चा तो दे देगा। इसके बाद कुछ प्रिकॉशनरी नोट में बताऊंगा। आई विल टेल यू सम प्रिकॉशनरी नोट। Number 1, this pregnancy diagnosis is a part of the routine checkup of all the cows that have been serviced by bull or artificial insemination। ये प्रेगनेंसी डायग्नोसिस जो है हमारा पाम मैनेजमेंट का एक रूटीन चेकअप होता है। हम एआई करने के बाद, हम सर्विस करने के बाद गाभिन हुआ है ना नहीं हुआ है, हम रूटीन चेकअप करता है। नंबर 2, internees were strictly advised to maintain aseptic measures and not to press pitas and not to touch ovary। जो इंटरनीज लोग हैं हमारा रूटीन चेकअप करने का टाइम में है, हम लोगों ने एज ए सीनियर इनको मौका दिया, साथ में हमारे साथ टीम वर्क में काम करने के लिए इन लोगों को सिखाया भी है कैसे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करना है और उनको काफ़ी एक सावधानी कैसे कैसे बरतना है अच्छे से समझा। और पितास को दबाना नहीं है, ओवरी को छूना नहीं है, सब कुछ जो भी प्रिकॉशन मेजर है वो सब अच्छा से समझा दिया। बच्चा जो इसके सामने में बेलोनिंग में ना, हाँ जी बेलन सेट में, राइट साइड में 4 महीना का बाद में तो
पेट के अंदर में चला जाए। सामने में सामने में इसका इस साइड में sama kecil kok ya, ada pilkon di sini ना आपको कितने है सामने में एक बैलेंस देते हैं ना तो वो ट्राई कर लीजिए वो कौन है राइट साइड में कर दीजिए ना इधर तो नहीं मिल रही उधर सब होगा ठीक आप जस्ट एक बेलून ने ऐसे फील करेगा ठीक है और कब लेके सामने देखो और इसके बाद में ये पीरियड के बाद में अंदर चला जाएगा फील नहीं कर पाएगा harus dimilai nak harus dimilai Posso vale.